देखो, आज हम बताने वाले हैं वजन और लंबाई। वजन क्या है और लंबाई क्या है। वजन और ये लंबाई यहाँ बच्चे की वजन और लंबाई हमें कैसे निकालनी होती है और कैसे पता लगाएं कि हमारा बच्चा सामान्य में या पीले में या फिर गंभीर रूप से अल्प वजन। 3 कैटेगरी होती है हमारी। तो पहला होता है कि बच्चे का, ये देखिए, ये पहला होता है सामान्य। उसके बाद होता है गंभीर, ये सामान्य हो गया। और दूसरा हो गया मध्यम अल्प वजन। मध्यम अल्प वजन, इसको हम बोलते हैं अंडरवेट। ये होता है मध्यम अल्प वजन वाला होता है अंडरवेट। ये जो बच्चा आता है अंडरवेट में आएगा। और तीसरा हो जाएगा गंभीर अल्प वजन। ये अल्प वजन, देखिए, ये गंभीर अल्प वजन होता है। इसको हम सीवियर अंडरवेट कहते हैं। सीवियर अंडरवेट। इस तरह से हमारे एक तो सामान्य हो गया, जो कि हमारा बच्चा हष्ट-पुष्ट होगा, इसमें बिल्कुल स्वस्थ होगा बच्चा। ये हमारा बच्चा है स्वस्थ। ये इससे थोड़ा सुस्त होगा। ये गंभीर होगा। गंभीर का मतलब है, ये इसका मतलब आयु के अनुसार बौनापन माना जाएगा। ये बच्चा बौनापन में आएगा। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा बच्चा बौना में है या अल्प वजन है या सामान्य है। तो हम पता लगा सकते हैं बच्चे की आयु मेन होती है बच्चे की। देखिए, आयु मेन होगी। हम पता लगाएंगे कि हमारा बच्चा 1 माह का है या 0 डोज का है। अब हमारे पास आयु होना बहुत ज़रूरी है। अब आयु हमारे पास अगर बच्चे की सही डिटेल पता होगी, जन्म तिथि जो बच्चे की होती है उससे पता लगाएंगे। ये देखिए, बच्चे का कितने माह का हमारा बच्चा है, ये माह ज़रूरी है बच्चे का। तो हमारा बच्चा जैसे 1 माह का हो गया, ये बच्चा 1 माह का जो बच्चा है उसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर मापेंगे उसका बच्चे का वजन और लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ वजन हो जाएगा ये, और ये हो गई लंबाई। ये लंबाई हो गई बच्चे की। तो देखिए, साल महीना, इस तरह से देखिए बच्चे का यहाँ भी दिखा रहे हैं। और इस तरह से कि हमारा बच्चा 1 महीने का है। अब 1 महीने वाले बच्चे का जो वजन है यहाँ पर 2.5 किलो है ये। और लंबाई हमारी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 1 महीने के बच्चे की जो लंबाई होनी चाहिए, मैं पहले लड़की की बात कर रही हूँ। यहाँ पर लड़की का वजन, देखिए, ये लड़की का है वजन और लंबाई कितनी होनी चाहिए आयु के अनुसार। अब ये लंबाई, बच्चे का जो वजन है वो 2.5 किलो है और लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी देखिए हम एक आइडिया लगाते हैं कि 45 से हमारा बच्चा, अगर 45 से कम है, इसकी लंबाई 45 से कम है, तो देखिए 45 तो हमारी ये सामान्य में भी आ रही है यहाँ पर। और हमारी 45 ये इस तरह से इसमें देख पा रहे हैं कि 45 हमारी सामान्य में भी आ रही है और ये पीले में भी आ रही है। ये ग्रीन में भी दर्शा रहे हैं और पीले में भी दर्शा रहे हैं। तो ये हमारा सामान्य में भी है। और 45 से अगर कम है, 44 है, तो ये हमारा सीवियर मतलब गंभीर नाटापन में आ जाएगा। ये बच्चे का जो है लंबाई है 44 में हमारा सीवियर हो जाएगा कि नाटापन में बच्चा हमारा शो करने लगेगा। हमने उसकी लंबाई ली है और 44 है, तो वो बच्चा हमारा नाटापन में आ जाएगा। और इससे भी कम जाएगा तो बहुत ज़्यादा नाटापन हो जाएगा। इस तरह से अगर 45 और 45 से ऊपर है बच्चे, अगर पैदा हुआ है, तो जैसे पैदा हुआ है 0 डोज का, 0 माह का है या 0 दिन का है, तो ये 45 से कम है, तब तो ये देखिए कि हमारा पीले में जाएगा, नाटापन में जाएगा। और इससे भी कम हो जाएगा तो ये हमारा सीवियर में, मतलब बहुत ज़्यादा नाटापन है। ये सही नहीं है। ये लड़की की लंबाई बता रही हूँ मैं। और 1 महीने का अगर बच्चा हो गया है, 1 महीने का है, तो उसकी हमारे अनुमान, इसके ग्रोथ चार्ट के अनुसार 50 है लंबाई। और 50 से अगर नीचे है तब वो पीले में जाएगा। और इससे भी कम हो जाएगी, 48 हो जाएगी,
तो ये हमारा बच्चा नाटापन में चला जाएगा। तो हमारा जो बच्चे का मतलब लंबाई देखनी है, 1 महीने की जो बच्चे की लड़की की लंबाई 50 है, और 50 से अगर हमारा 51 है वो ठीक ठाक है, 51 है 52 वो ठीक है। और इसके अनुसार हमने ये लंबाई का तो पता लगा लिया, इसके अनुसार हमें देखना होगा कि वजन हमें कितना होगा। तो ये वजन में यहाँ आएंगे हम, देखिए तो 2 किलो से हमारा जो वजन है बच्चे का जन्म पर 3 किलो से 200 ग्राम तक हमारा बच्चे का वजन ये दिखा रहे हैं, और 2 से 4 किलोग्राम मतलब 5 तक है तब तो हमारा ये बच्चे का वजन सही है। 5 तक 2.5 किलो का बच्चा है तो ठीक है, 2.5 का है, और 2 किलो 600 ग्राम है, 700 800 900 इस तरह से 3 किलो 200 ग्राम तक ये बच्चा हमारा सामान्य में रहेगा। और 2 किलो 400 ग्राम से अगर हमारा ये बच्चा कम हो गया है, 2 किलो 400, तो ये हमारा पीला हो जाए, पीलेपन उसमें आ जाएगा कि मध्यम अल्प वजन में, ये कम पीले उसमें कैटेगरी में शो करने लगेगा। 2 किलो 400 ग्राम। अगर इससे भी कम पहुँचेगा बच्चा, 2 किलो का है और 2 किलो का बच्चा हमारा इसमें भी शो कर रहा है गंभीर अल्प वजन में, सीवियर अंडरवेट में, 2 किलो का। अब 2 किलो 900 ग्राम, 1 किलो 900 ग्राम जैसे ही होता है, 1 किलो 900 800, तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर है, गंभीर अल्प वजन का बच्चा हमारा ये शो करने लगेगा। तो हमारा जो बच्चा है 2 किलो 100 ग्राम तक तो हमारा पीले में रहेगा, और 2 किलो 100 ग्राम से अगर नीचे जाता है तो इसमें इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा, लाल वाली कैटेगरी में। अब हमारा बच्चा अगर 2 किलो 400 ग्राम तक है, ये 2 किलो 400 300 200 और 2 किलो 100 ग्राम, अब 2 किलो तक ये हमारा बच्चा ठीक ठाक है, मतलब पीले में है। और 2 किलो 400 ग्राम से ऊपर पहुंच रहा है, 2.5 किलो 2 किलो 600 ग्राम, 2 किलो 700 ग्राम 800 ग्राम, तो ये हमारा सामान्य में बच्चा शो करेगा। तो ये तो हो गया कि उम्र के सापेक्ष वजन। उम्र के सापेक्ष वजन देखेंगे हम बच्चों में अल्प वजन की पहचान, ये देखिए, और कितने तक है कि 0 से 5 साल तक की, ये हमारा पूरा ग्रोथ चार्ट दे रखा है आयु के अनुसार, उम्र आयु के अनुसार है। और लड़कों के लिए तालिका ये दर्शा रखी है कि 3 किलो 2.5 किलो से 3 किलो 300 ग्राम तक बच्चा हमारा सामान्य में रहेगा, और अगर 2.5 किलो से कम जाता है, 2 किलो 400 ग्राम जैसे ही होता है बच्चा, तो हमारा पीले में शो करने लगेगा। ये लड़कों की बात कर रही हूँ, इधर लड़की का चार्ट दे रखा है, ये लड़कों का चार्ट दे रखा है। तो 2 किलो 500 ग्राम तक तो ये हमारा आ जाएगा ग्रीन में, हरे में, और 2 किलो 400 ग्राम जैसे ही बच्चा होगा तो हमारा पीले में शो करने लगेगा। 2 किलो 400 ग्राम, 2 किलो 300 400, तो 2 किलो 100 ग्राम तक ये हमारा लड़के का है। लड़का और लड़की में अंतर 200 ग्राम 200 ग्राम का अंतर रहता है वजन में। आप यहाँ पर देखिए सीवियर में अगर 2 किलो 100 ग्राम से नीचे है तब हमारा बच्चा गंभीर में शो करने लगेगा। ये देखिए मैं बता रही हूँ, इसकी लड़के की बात कर रही हूँ, इधर लड़की की ग्रोथ चार्ट दे रखा है, इधर लड़के का ग्रोथ चार्ट है। तो इस तरह से, और ऐसे ही लंबाई में देखिए, ये लंबाई में लड़कों का देखिए, अगर यहाँ लड़की की है 45, लड़की में 1 सेंटीमीटर का, लड़की और लड़के में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का अंतर रहता है, ज़्यादातर 1 सेंटीमीटर का अंतर है। देखिए यहाँ पे 45 है और यहाँ 46 है। तो 46, अगर 46 से हमारा ये लड़का कम है, 46 45 है, तो हमारा ये बच्चा पीले में आ जाएगा, और 46 से ऊपर है तो हमारा ये सामान्य में है, इसकी लंबाई सही ठीक ठाक है, सामान्य में है, और 45 रहेगी तो ये हमारा बच्चा पीले में चला जाएगा। और 45 अब 44 जैसे ही आती है तो हमारा ये लाल में गंभीर नाटापन शो करने लगेगा। तो इस तरह से ये तो उम्र और लंबाई के अनुसार, हमारा उम्र और लंबाई के अनुसार हम पहचान कर पाएंगे कि हमारा किस कैटेगरी में बच्चा आ रहा है। तो इस तरह से हम नाटापन और मध्यम नाटापन और सामान्य, इस तरह से तीनों कैटेगरी का हम इस तालिका के अनुसार आइडिया लगा सकते हैं। ये लड़की की है, लड़की की तालिका, ये इधर वाली लड़के की तालिका है। तो लड़की की तालिका में देखिए और लड़के की तालिका में 1-2 सेंटीमीटर का अंतर रहता है। तो इस तरह से हम इस ग्रोथ चार्ट के अनुसार हम अपने बच्चे का नाटापन देख पाएंगे और सामान्य की पहचान कर पाएंगे। परंतु
बच्चे का आयु होना बहुत ज़रूरी है। जन्म तिथि जब तक नहीं होगी तब तक हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि बच्चा हमारा किस कैटेगरी में आ रहा है या सामान्य है या क्या है। तो सही आइडिया लगाने के लिए देखिए उम्र का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम देख उम्र के सापेक्ष लंबाई का लंबाई और वजन का नाटापन बच्चे का निकाल पाएंगे। धन्यवाद।